अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल आपने ये किया है कि शौहर को दूसरी शादी करनी है क्योंकि उसकी बीवी बीमार है या शायद औलाद नहीं है, क्योंकि आपने लिखा किसी और वजह से, तो मैंने खुद ही एक वजह एज्यूम कर ली है, औलाद नहीं है, बीमार है, कुछ भी मसला है। तो लोग शौहर को दूसरी शादी का मशवरा देते हैं, लेकिन मेरा दिल इस बात पर कायल नहीं हो रहा, यानी आपका, और आप ये समझती हैं कि मर्दों को कुछ चीज़ों को इम्तिहान समझकर सब्र कर लेना चाहिए। तो इसका जवाब मुझे देना है, मैं अल्लाह की तौफीक से जवाब देने की कोशिश करती हूँ। मेरी बहन, सबसे पहली बात ये है कि दूसरी शादी जो है ना, बहुत एक औरत के लिए आजमाइश है, बहुत मुश्किल काम है। एक मर्द के लिए भी आजमाइश है, लेकिन जाहिर है मर्द को तो अल्लाह ने दे दी ना सहूलत कि उसके निकाह में रहते हुए एक औरत दूसरी शादी कर ही नहीं सकती है, लिहाजा उसको तो इस खतरे से कम लीगली तो वो इससे सेफ है, ठीक है ना। अब आ जाके मर्द के बस एक ही चीज रह जाती है एक औरत की तरफ से कि वो फिर औरत उसे छूट ही जाएगी, यानी उससे खुला ले लेगी, उससे अलग हो जाएगी। इसके अलावा एक मर्द को तो बहरहाल जो है ना, एक नेक मर्द को और नेक बीवी के शौहर को बहरहाल कम अज कम रकाबत का या इसका खतरा नहीं रहता, लेकिन एक औरत को है ना, ठीक है। अब इसमें मैं आपको ये बात बताऊं कि बात क्लियर करनी है, ये चीज मुझे भी इतनी तकलीफ देती है जितनी कि आपने कहा ना, और लेकिन हमने बात वो करनी है जो कि हमारा रब कहता है और जो अकल के ऊपर पूरी उतरती है। तो बात ये है कि दूसरी शादी का ताल्लुक शौहर की ज़रूरत से नहीं है, शौहर की चाहत से है और उसकी एबिलिटी से है। चाहत से मुराद ये है कि शौहर इज विलिंग, नॉर्मली हर मर्द विलिंग होता है, किसी मर्द को इससे कोई परवाह नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं होती, लिबरल है, मॉडरेट है, जो भी है, दूसरी शादी के चक्कर की बात हर मर्द को अच्छी लगती है, क्योंकि मर्द को लगता है जब मैंने अपना एक घर बार सेटल कर लिया तो मैं और भी कर लूँ तो क्या एतराज है, और उसके बकौल के उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो इस बीवी से भी मोहब्बत करेगा, उस बीवी से भी मोहब्बत करेगा। और ये है कि हाँ, दूसरी बात है एबिलिटी की, मैंने बात की है। एबिलिटी की शर्त ये है कि एक तो मर्द को साफ करने की इस्ताअत को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ। इस्ताअत में सबसे पहले माल आ जाता है, इतना माली तौर पे मर्द के पास फराखी हो कि वो एक के बजाय 2 घर अफोर्ड कर सके। ये बात याद रखिएगा, एक कमरे के अंदर एक बेड के साथ एक और चारपाई बिछा के दूसरी बीवी नहीं आ जाती है, उसको पूरा का पूरा, छोटा हो या बड़ा हो, एक अलग से यूनिट देना पड़ता है। और यही हमारे नबी का भी उसवा है, और जो हमारे दीन में एक से ज्यादा शादियों का जो है बात है वो भी है। तो सबसे पहले तो फिर माल आ जाएगा, दूसरे नंबर पे जिस्मानी ताकत आ जाएगी, और तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी चीज़ है बैलेंस्ड पर्सनालिटी आ जाएगी। एक बंदे के मिजाज में इतना तवाज़ुन हो और इतना वो सेल्फ डिसिप्लिन हो कि वो जो है एक से ज़्यादा जो है प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सके। और चौथे नंबर पे जो चीज़ है वो जो सबसे बड़ी है वो ये है कि उसके अंदर इतना हौसला हो, वो इस बात पे तैयार हो कि मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट को टेकअप करने पे तैयार हूँ। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि जिसके पास ताकत नहीं है उसको चाहिए कि वो सब्र करे। इन 2 चीज़ों के अलावा, विलिंगनेस और एबिलिटी, मैंने दोनों बातें की थी ना, इनके अलावा जो है ये चीज़ बेसिकली मर्द के साथ खास है। और बीवियों को भी ये बात समझनी चाहिए कि दूसरी बीवी का ताल्लुक शौहर के साथ है, उनके साथ नहीं है। उनको ये लगता है हमारा रिस्क, हमारी मोहब्बत, हमारी तवज्जो तकसीम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। देखिए, इतना ईमान हमें भी अल्लाह पे रखना है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देना होता है और अल्लाह ही देते हैं, और जितनी अल्लाह की तरफ से तौफीक होती है इतना ही किसी को मिलता है। अब आगे आ जाइए इस बात की तरफ, और मैं इस वक्त इस तफसील में नहीं जाऊंगी कि इसका हमें इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। इसके फ़वाइद के लिए अगर मैं आपको दे दूंगी, एक लिंक नीचे दर्ज कर देती हूँ, वो लिंक में कुछ पढ़ लीजिए। बाकी ये इतना मैं आपको बता दूं कि तजर्बे ने, अकल ने और हालात ने ये बताया है कि एक से ज़्यादा शादी मर्द को पाबंद करती है, औरत को आज़ाद करती है। और अगर माशरे में एक से ज़्यादा शादियों के रुझानात हों तो मर्दों को तो खर्च वुसअत मिलती ही मिलती है, उसके साथ औरतों को भी वुसअत मिल जाती है। तो फिर ये जो हमारे यहाँ एक ब्लॉकेड हुआ जो माशरती लिहाज से हम बिल्कुल ये रिश्तों के मामले में स्टैंड स्टिल पे आ जाते हैं, इसका इलाज ही एक से ज़्यादा शादी है।
چلیے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو جو ہے وہ اس پر مطمئن کر دے. ایک سوال کا حصہ رہ گیا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ مرد کو کچھ چیزوں کو امتحان سمجھ کے صبر نہیں کرنا چاہیے. یہ بات تو ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اس بات پر وہ خوشی سے اس کو امتحان سمجھ کے صبر کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے. اگر وہ اس کو امتحان سمجھ کے صبر نہیں کرنا چاہتا تو میں یا آپ، ہم کچھ نہیں ہوتے کہ اس کو زبردستی اس بات پہ مجبور کریں، کیونکہ بات ایک ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ اس کو پکڑتا ہے وہ ہے اللہ اس کو حرام سے پکڑتا ہے، نا انصافی سے پکڑتا ہے. اگر ایک بھی بیوی ہو اس کی حق تلفی سے پکڑتا ہے. اگر وہ کسی اللہ کی اجازت کو استعمال نہیں کرتا لیکن ان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں گے اور ڈبل پکڑیں گے کہ تمہیں میں نے گنجائش بھی دی ہوئی تھی اور پھر تم نے پاک بازی کیوں نہ اختیار کی. دیکھیے یاد رکھیے گا، مردوں کو بھی آسان لگتا ہے معاشقے لگا کے عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھ کے دل بشوری کر کے گھر میں ایک پاک باز بیوی کو رکھ لینا اور فیملی کے لیے ایک ہی بیوی کو رکھنا. اور عورتوں کو بھی اچھا لگتا ہے کہ گھر کا گند، گھر سے باہر کا گند گھر کے باہر ہی رہے، وہیں پہ منہ ماری واری کرتا رہے، میرے حصے میں کچھ نہ آئے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے پاکیزگی کردار، اور جس بندے کا کردار نہیں اچھا ہوتا وہ کسی عورت کے لیے، کسی اولاد کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا. اور یہی اللہ کی حکمت ہے. معاشرتی ضروریات اور احتیاجات اور اس کے لیے پولیگمی کتنی زیادہ ضروری ہے، اس کے لیے میں یہ لنک آپ کو نیچے بھیج رہی ہوں، لازماً پڑھیے گا اور پڑھ کے جو ہے لکھنے والے کے حق میں بھی دعا کیجیے گا اور اس کے پر مزید تحقیق بھی کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کھول دے. یہ مت سمجھیے کہ یہ کام ہے بالکل آسان نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے بھی آسان نہیں تھا. لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں، تھوڑی مشکل کے اوپر فائدہ زیادہ ہے. یعنی اگر فوری اگر کوئی مشکل برداشت اس کو کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے محروم نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو چلیے میں بھیج رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.